Hi guys, this is Maulik Lakhani from Bulls Dominant. I welcome you all to our channel. आज हम सबसे पहला बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि आज के दिन हमें कैसा ट्रेड देखने को मिला और आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसा उतार चढ़ाव रहा और आगे की क्या संभावना है, कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधा लेके चलूँगा ग्राफ एनालिसिस पे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और हम सबसे पहला तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी में आज के दिन कि हमें कैसा ट्रेड देखने को मिला है। तो सबसे पहला तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ये पैटर्न डेली चार्ट फ्रेम में कि ये देखिए आपका जो मार्केट है वो यहाँ से एक करेक्शन मोड में था, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेंड वापस रिवर्सल हुआ है। और निफ्टी के अंदर आप ये हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं और निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो सबसे पहला तो हम निफ्टी में देखेंगे कि निफ्टी में हमारा दिन आज का दिन कैसा गया। तो ये देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था बैंक निफ्टी में, वैसे निफ्टी में भी यही सिनेरियो है। ये लाइन का आपको डायनामिक सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से आपका निफ्टी बाउंस मारता है बार बार आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाउंस लेके आपका निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका डायनामिक रेसिस्टेंस है, ये सारे के सारे आपके सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस है जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने पिछले स्विंग हाइज एंड स्विंग लो से लिया हुआ था। तो सबसे पहला तो हम डेली कैंडल में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि मार्केट आज सबसे पहला तो हुआ नीचे ओपन। देखिए कल मार्केट आपका क्लोजिंग हुआ था 15,575 के आजू बाजू और आज ओपन हुआ है मार्केट आपका 15,520 के उधर। देखिए एक रेसिस्टेंस एरिया है, जैसा मैंने आपको बार बार मेरे वीडियो में बताता हूँ कि 15,530 से लेके 15,500 ये आपका एक पूरा का पूरा नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है जब मार्केट ऊपर रहता है तभी। और जब 15,500 के नीचे रहेगा सपोज, तो आपके लिए ये एक रेसिस्टेंस के दौर पे काम करता है। तो ये चीज आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। तो अभी फिलहाल 15,500 से लेके 15,530 ये आपका एक सपोर्ट एरिया के दौर पे आपका काम करेगा, क्योंकि मार्केट आपका है 15,575 के आजू बाजू। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 15,520 के बाद ओपन होने के बाद सीधा क्या हुआ है, वहां से बाइंग शुरू हुआ, मतलब कि हमें 30 से 40 पॉइंट की बाइंग वहां से ऊपर की तरफ दिखी, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे 15,000 करीबन 560 आजू बाजू वापिस कल के वो इलाके पे जाके खड़ा हो गया 15,560, जैसा मैंने आपको बताया था मतलब। और वहां से वापस आप देख सकते हो कि जिगजैग रिले वाला आज का दिन रहा निफ्टी के अंदर। बट छोटी ट्रेड हमें देखने को मिली है, इतना खास हमारा दिन नहीं गया, बट छोटी ट्रेड यहाँ पे आप बोल सकते हो मिली है। और वैसा भी मैंने आपको एक और बात कल के वीडियो में बताई थी, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरा कल का वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको निफ्टी 15,500 के आजू बाजू दिख जाता है सपोज, ठीक है, तो आप वहां से एक न्यू बाइंग पोजीशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक बेस बन चुका है अभी फिलहाल निफ्टी के लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। सो इसके लिए 15,500 के आजू बाजू आप वापिस वहां से अपनी बाइंग पोजीशन लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर 15,500 टूट जाता है तो 15,450 भी हमें नीचे की साइड देखने को मिलेगा, ये भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो अगर आप इस बात को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे तो आपको बिल्कुल 2 से 3 ट्रेड निफ्टी में भी यहाँ पे मिल ही रही। बट अगर आप एकदम ही बिगिनर्स है और आप यहाँ पे नया ट्रेडिंग चालू करना सीखे हो, तो आप जैसा मैं बोलता हूँ 30 मिनट्स वेट कीजिए या फिर 45 मिनट्स वेट कीजिए। रिस्क फ्री ट्रेड बनाइए, आपकी जो ट्रेड होती है उसको रिस्क फ्री बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इतना वेट कीजिए और जिस हिसाब से 45 मिनट्स की कैंडल का हाई एंड लो उस हिसाब से टूटता है, अगर हाई टूटा तो ऊपर की साइड ट्रेड लगानी है, लो टूटता है और अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो नीचे की साइड ट्रेड लगानी है। हाई में भी ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कंफर्मेशन मिलती है तभी ट्रेड लगानी है, वैसा हमें फेक ब्रेकआउट के चक्कर में नहीं आना है। रनिंग कैंडल में नहीं कूदना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। रनिंग कैंडल में नहीं कूदना है, उस टाइम पीरियड को खत्म हो जाने दीजिए। उसके बाद का अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ भाई ये कंफर्मेशन वापस मिल गया है हमें कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है ये हाई तोड़ने के बाद, तो आप बैट अपनी लगा सकते हैं उसी सिनेरियो के हिसाब से। ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तो हम देखेंगे 5 मिनट के चार्ट में कि आज हमें कितना खूबसूरत ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों ये देखिए
ये आपका 5 मिनट का चार्ट है। देखिए 15,500 का एरिया जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मार्केट आपका कहीं गया ही नहीं, यहीं पे ही ये देखिए ऊपर नीचे ऐसे जिग जैग करके यहीं पे ही घूमता रहा और आपका प्रीमियम मीटिंग होती रही। फिर 15,500 से आप देख सकते हैं वापस यहाँ से बाइंग आई जो मार्केट को 15,575 के वहां पे कल के क्लोजिंग के उधर जाके लेके आपको ठहरा दिया। इसका मतलब है कि बुल्स हार मानने को यहाँ पे तैयार नहीं है। मार्केट में आपका ट्रेंड जो बना है वो बिल्कुल ऊपर की साइड ही बना है, ये बात को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। फिलहाल जो आपका ट्रेंड है, जब तक मार्केट आपका 15,500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, 15,500 के ऊपर है, तब तक आपका मार्केट निफ्टी बुलिश ही है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है कि 15,500 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग होती है, ठीक है, तो उसके बाद हम सेलिंग साइड अपनी पोजीशन भी लगा सकते हैं। बट फिलहाल इंट्राडे के अंदर आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि 15,500 से आपकी पोजीशन बाइंग साइड ही ऊपर ही होनी चाहिए। अगर 15,500 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है हमें, फिर हम डाउन साइड एक बार ट्रेड करने का सोच भी सकते हैं। तब तक फिलहाल यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती। आप देख सकते हैं सब कैसा जिगजैग आज के वाला दिन रहा निफ्टी के अंदर हमारा। और हम ये भी देखेंगे सबसे पहला तो कि 45 मिनट्स की कैंडल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, 45 मिनट्स की कैंडल के हिसाब से आप देख सकते हैं ये 45 मिनट्स का कैंडल यहाँ पे ये टूटा, उसके बाद क्या हुआ, आपको नीचे की साइड करीबन 30 पॉइंट की ट्रेड भी मिली है। इंट्राडे के हिसाब से छोटी ट्रेड, बट एक ट्रेड हमें मिली है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ट्रेड नहीं मिली, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, जैसा मैंने आपको बोला था कि इंट्राडे के अंदर आपका 15,500 और फिर दूसरा सपोर्ट है 15,450। तो देखिए 460 के आजू बाजू से करीबन वापस यहाँ पे बाइंग आना शुरू हुआ और 15,000 का ये जो सपोर्ट बन गया, अभी उसके लिए रेसिस्टेंस बन गया था 460 के लिए, जो 15,500 का ये रेसिस्टेंस है, वो टूटने के बाद आप देख सकते हो वापस, जैसे मैंने आपको बोला था 15,500 के आजू बाजू आपको दिखता है तो आप अपनी पोजीशन बाइंग साइड लगा सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बोला था वैसा ही सेम सिनेरियो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि ये देखिए ऊपर गया, उसके बाद हमें करीबन 70 से 75 पॉइंट की यहाँ पे एक और बहुत ही खूबसूरत ट्रेड देखने को मिली है। बट जो बिगिनर्स है उसको एक ट्रेड भी अगर दिन की मिलती है विच इज गुड, मोर देन गुड आई वुड से, इंट्राडे के अंदर अगर तुम्हें एक ट्रेड भी अच्छी मिलती है विच इज प्रॉफिटेबल, एट द एंड तुम्हारा डे प्रॉफिट में है, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आज की वजह से हमारा कल का दिन तो बनता नहीं है, तो सबसे पहला हम देखेंगे कि निफ्टी में आगे क्या हो सकता है, कल के दिन हमारी ट्रेड कैसे बन सकती है, कल के दिन कौन से लेवल है जो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जून के इस फर्स्ट वीक के अंदर सबसे पहला तो हमें देखने के लिए हम पहला लॉन्गर टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्विच करके देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि आपका क्या सिनेरियो बन रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए आपका ट्रेंड बिल्कुल ऊपर की साइड ही है। अभी जो आपका मेजर रेसिस्टेंस बनता है वो 15,700 से लेके 15,750, ये आपको ध्यान में रखना है, आपका एक मेजर रेसिस्टेंस है। और नीचे की साइड आप सपोर्ट की बात करेंगे तो 15,500 से लेके 15,450 ये इंट्राडे में आपको नीचे का सपोर्ट है, ये ध्यान में रखना है। कल के दिन अगर 15,500 नीचे की तरफ टूट जाता है और 15,450 भी आ सकता है, आप देख सकते हो। अगर 450 टूट जाता है तो फिर नीचे की साइड आप 375, ये आपका थर्ड सपोर्ट बनता है। बट रुझान हमारा वो बाइंग तरीके का ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रेंड है वो फिलहाल बिल्कुल ऊपर की साइड ही बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। रेसिस्टेंस मैंने आपको जैसा बताया कि रेसिस्टेंस भी ध्यान में रखना है। अगर कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो ये लेवल्स तो ध्यान में नहीं रहेंगे, बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि 15,700 आपका एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे की साइड आपको ध्यान में रखना है 15,450 से लेके 15,500, ये आपका एक सपोर्ट बन जाता है निफ्टी के लिए। और ये डायनामिक सपोर्ट, अगर निफ्टी यहाँ पे ये डायनामिक सपोर्ट टूट देता है वीकली आवर्स में, हम देख सकते हैं यहाँ पे 15,700 के ऊपर का लेवल, तो यहाँ पे हमें और आगे तेजी का मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। चलो अभी हम सीधा जाते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हमें आज के दिन कैसी ट्रेड देखने को मिली वो हम देखेंगे।
ये देखिए सबसे पहला डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो ट्रेंड है वो फिलहाल बुलिश ही बन रहा है। निफ्टी ने तो अपना लाइफ टाइम हाई वापस बना दिया बैक टू बैक, बट बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल सेक्टर्स जो है, बैंकिंग सेक्टर्स, वो फिलहाल बहुत तेजी में है ऐसा आप बोल सकते हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मार्केट 15,250 से लेके, निफ्टी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, 35,250 से लेके 35,500, ये जो आपका एक पूरा का पूरा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के दौर में काम कर रहा है। आज के दिन भी हमें यही देखने को मिला। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि आज के दिन क्या हुआ। 35,270 पे जब निफ्टी बैंक यहाँ पे ओपन हुआ नीचे की साइड, उसके बाद क्या हुआ 35,000 सॉरी, मैं बार बार 15,000 निफ्टी का ही है वो आपको बोल रहा हूँ, तो 35,415 का यहाँ पे हाई लगा और नीचे 35,070 आपका जो लो लगा है। मैंने आपको बार बार ये वीडियो में बात बताई है कि 35,000 से लेके 34,900 ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन चुका है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपको 35,000 के आजू बाजू मार्केट दिखता है तो वहां से आपको बाइंग साइड ही ट्रेड लगानी है। अगर मार्केट आपका मतलब बैंक निफ्टी आपका 34,900 के नीचे क्लोजिंग देता है, उसी के बाद हम सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे सोचेंगे, तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर 45 मिनट्स की कैंडल के हिसाब से, जैसा मैं आपको बताता हूँ कि 45 मिनट्स की कैंडल में जैसा आपका नीचे का लो टूट जाता है और हमें कंफर्मेशन मिलता है, तो बिल्कुल हमारी ट्रेड नीचे डाउन साइड हम लगाएंगे। बट उससे पहले हमें कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है कि हाँ भाई मार्केट बहुत ऊपर हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, एक बबल हो गया है, अभी टूटने वाला है। नहीं, हमें टेक्निकल के हिसाब से चलना है, लेवल टू लेवल चलना है। तो ये देखिए, ये 35,500 पे आके आपका मार्केट बार बार फंस रहा है। क्यों? क्योंकि 35,500 आपका एक रेसिस्टेंस है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अभी आज मार्केट 35,375 पे ओपन हुआ है, सॉरी क्लोजिंग दिया है। अगर कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है और 35,500 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग अगर ओपन होता है, तो आपका नेक्स्ट रेसिस्टेंस वो पड़ेगा 35,750। अगर यहाँ पे नीचे की साइड सपोज मार्केट खुलती है, गैप डाउन मार्केट यहाँ पे खुलती है, तो आपको जैसा मैंने बताया कि 35,000 का आपका सपोर्ट है, वो लेवल ध्यान में रखना है। 35,000 से लेके 34,900 ये आपका एक रेंज बन चुका है। ठीक है, अब यहां से ही आपको अगर 35,500 के ऊपर मार्केट जाएगा तो आपको और एक अच्छी सी तेजी ऊपर की साइड देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकती है, जो आपको 36,000 तक भी लेके जा सकता है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। बट सबसे पहला तो हम देखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट में कि आज के दिन हमारा कैसा गया। आप ये देख सकते हैं कि आज के दिन हमें कैसा ट्रेड मिला। देखिए, सबसे पहला तो निफ्टी के मुकाबले यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिला है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला तो मार्केट यहाँ पे जिगजैग रिले ही खिलते गया है। 5 मिनट्स के चार्ट में आप देख सकते हो। उसके बाद जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45 मिनट्स का यहाँ पे हाई टूटने के बाद आप करीबन बोल सकते हैं कि यहाँ से आपको 125 से लेके 150 पॉइंट की ऊपर की साइड मिली है ट्रेड। आपको करीबन 125 से लेके 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिला है, विच इज ऑल्सो क्वाइट गुड, आई वुड से मोर देन गुड। बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपको यहाँ पे मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर आप एडवांस ट्रेडर है तो आपको वैसे भी मैंने बताया था और कल भी मैंने अपने वीडियो पे बताया था कि अगर 35,000 के आजू बाजू मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी दिख जाता है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को तुम 35,000 पे बाइंग पोजीशन लगा सकते हो। तो अगर आपने ऐसा बाइंग पोजीशन आज अपनी लगाई रही थी, तो आपको बैंक निफ्टी में भी बहुत ही बढ़िया ट्रेड देखने को मिली रहेगी। 35,000 से लेके आज की क्लोजिंग 35,375, सो करीबन 450 पॉइंट की आपकी ऊपर की साइड ट्रेड हुई रहेगी, जो आपको बहुत ही बढ़िया मुनाफा देके आई रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखिए 45 मिनट्स की मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 45 मिनट्स आपको वेट करना है। ये देखिए 45 मिनट्स का कैंडल, यहाँ पे ये हाई टूटने के बाद आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे 415 का भी हाई लगा के आया,
और उसके बाद 375 पे क्लोजिंग दिया। सो समवेयर अराउंड 150 पॉइंट की हमें आराम से यहाँ पे मिल चुकी है बाइंग, ठीक है। तो 35,000 से लेके 34,900 ये लेवल हमें नीचे की तरफ ध्यान में रखने हैं कल के दिन के लिए, और ऊपर की तरफ ध्यान में रखने 35,500 एंड सेकेंड लेवल वुड बी 35,750, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए आपका वीकली एनालिसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ वीकली चार्ट पे कि देखिए आपका जो ट्रेंड है फिलहाल बुलिश ही है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ ही है, क्यों मार्केट एक रिकवरी मोड पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, बैंक निफ्टी आपका एक बहुत ही अच्छे रिकवरी मोड पे है, आप ऐसा बोल सकते हो। सो इसके लिए आपको क्या करना है ये तो मालूम है, बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है जब आप इंट्राडे करते हैं तो स्विंग पोजीशन की मैं यहाँ पे बात नहीं करना हूँ। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 45 मिनट्स की कैंडल का वेट कीजिए। अगर हाई या लो टूटता है उसी हिसाब से आप अपनी ट्रेड लगाइए। 45 मिनट्स की कैंडल का हाई टूटता है तो ऊपर की साइड, नीचे की साइड अगर हाई लो टूटता है तो नीचे की साइड हमें ट्रेड लगानी है, ठीक है। तो ये होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो कि कल के दिन हमें क्या हो सकता है, कि कल क्या हुआ था और आज कैसा मार्केट में हमारा ट्रेड रहा, अगर आपको ये मेरी एनालिसिस और प्रेडिक्शंस थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपको आगे क्या जानना है। इफ़ यू कमेंट इट डाउन बिलो देन यू विल बी एबल टू win a free ebook which is going to help you to improve your knowledge in the share market. All right, the books would be regarding to basics of the stock market, technical analysis and fundamental analysis. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑलराइट, यहीं पे हम हमारी वीडियो को फिनिश करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।